तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है ये वाला बैग जो आप अभी देख भी पा रहे हैं, और ये मेड इन इंडियन बैग है जो आप यहाँ पे है। अब मैं पॉलीथीन से बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके की इस बैग की क्वालिटी है और आपको क्या क्या इसमें जो कंपार्टमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का बैग है। इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 45 लीटर की कैपेसिटी में आता है, प्लस ये लैपटॉप बैग भी है। मतलब आप अगर इसमें लैपटॉप वगैरह डालना चाहते हैं तो इसमें आसानी से आप 16 इंच का लैपटॉप अगर साइज़ वाला है तो आसानी से इसमें रख सकते हैं। और ये जो बैग है ये यूनिसेक्स बैग है, मतलब इसको बॉयज़ और गर्ल्स अगर मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इसका डिज़ाइन इस तरीके से दिया गया है कि इसको लड़के यूज़ कर सकते हैं या लड़कियाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन ऐसा है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। 45 लीटर की कैपेसिटी है तो इसका मतलब ये है इसको आप ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 से 2 दिन का कहीं ट्रिप बना रहे हैं और आपको अपने साथ लैपटॉप वगैरह कैरी करना है तो आप इसमें ईजिली लैपटॉप भी कैरी कर सकते हैं, प्लस इसमें 1-2 दिन का सामान ईजिली रख सकते हैं। और अगर बैक की क्वालिटी की बात करूँ तो बैक की क्वालिटी अच्छी है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। अगर आपको मैं बैक साइड से दिखाऊँ तो आप बैक साइड से इसके स्ट्रैप वगैरह की क्वालिटी देखते हैं। पीछे इसमें मैश दे रखा है जिसकी वजह से क्या होता है जब आप इसको कैरी करते हैं और आपने अगर बैग में हैवी सामान वगैरह रख रखा है ज़्यादा वेट वाला, तो जब ये आपके बैक साइड में टच होगा तो इसमें मैश लगे होने के कारण होता क्या है कि एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, आपको बैग में स्वेटिंग वगैरह नहीं आती है। ये कंपनी क्लेम करती है, बट मैं क्लियर कर दूँ ऐसा होता नहीं है। जिस तरीके की इंडिया में गर्मी वगैरह होती है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या साउथ के स्टेट्स में रह रहे हैं तो आपको स्वेटिंग होगी ही होगी, क्योंकि मैं इससे पहले भी इस तरीके के अच्छे ब्रांड्स के यूज़ कर चुका हूँ हायर एंड वाले बैग। तो उसमें मैंने इसी पर्पज से लिया था कि बैग में मैश होता है तो स्वेटिंग नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है, आपको स्वेटिंग देखने को जरूर मिलेगी। बट जिस प्राइस में ये फ्लिपकार्ट अमेजोन में मिल रहा है उस हिसाब से मैं कहूँ कि बैग की क्वालिटी अच्छी है। इस तरीके से आप देखेंगे तो बैक साइड में आप देख सकते हैं। अगर आपने गेयर ब्रांड के बैग देखे तो उसमें क्या होता है यहाँ पे एक पॉकेट लगी होती है जिसको हम चोर पॉकेट वगैरह भी हिंदी में कहते हैं, जिसमें आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बैक साइड में यहाँ पे रख लें, ताकि फ्रंट से अगर कोई चेन वगैरह खोले तो उसको कोई भी आपका महंगा सामान वगैरह नहीं मिले। तो आप यहाँ पे वॉलेट या मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। मगर इसमें देखेंगे तो आपको ऐसे कोई भी यहाँ पे बैक साइड में कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है। तो बैक साइड में आपको मैश लगा है, जो उसके स्ट्रैप है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो शोल्डर स्ट्रैप होते हैं। फ्रंट से देखेंगे तो आपके ये इसलिए लगे कि अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ सामान रख दिया है और आपने देखा होगा कई बार जब हम अपने शोल्डर में बैग को टांगते हैं तो बैग इस तरीके से आगे तक फूल जाते हैं यूँ करके, जैसे आप अभी देख भी पा रहे हो वीडियो में यूँ करके फूल जाते हैं। तो उस टाइम पे बैग इतने ना फूले तो इनसे आप इनको क्लिप से टाइट कर सकते हैं ताकि बैग एकदम फिट रहे आपके शोल्डर्स में। वही चीज़ आगे फ्रंट में भी दे रखा है। तो ये दो पर्पज सॉल्व करें, एक तो डिज़ाइन में बैग को लुक भी दे रहे हैं, प्लस अगर आपने इसमें ज़्यादा सामान डाला है और आपके शोल्डर में बैग लटक रहा है, जो आपने कई बार देखा ही होगा दूसरे ब्रांड्स की भी, अगर आप बैग यूज़ करें चाहे लोकल यूज़ करें हो या ब्रांडेड, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। जब आप बैग में ज़्यादा सामान करते हैं तो शोल्डर में बैग लटकना शुरू कर देता है। तो उस टाइम पे आप इस तरीके से इनको टाइट कर सकते हैं ताकि बैग शोल्डर में कहीं भी ना लटके। इस साइड से आप देखें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी इस तरीके से क्लिप्स मिल जाते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको 5 क्लिप्स मिल जाते हैं। अगर बोतल को रखने की प्लेस करें तो आपको यहाँ पे एक बोतल रखने का स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप आसानी से 1 या 1.5 लीटर वाली, अगर आप नॉर्मल वाटर बॉटल भी यूज़ करें, मतलब आप मान लीजिए अपने घर में जो पेप्सी या कोको कोला की बॉटल्स पे होते हैं वो भी रखने की सोचें तो आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो आप 2 वाटर बॉटल्स आसानी से दोनों साइड्स में रख सकते हैं। अगर आपको फ्रंट पे दिखाना स्टार्ट करूँ तो आपको यहाँ पे एक चेन मिलती है। उससे पहले आप देखेंगे तो एक चेन इस साइड में, अगर आपको यहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह या चेंज रखनी है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। साइज़ अच्छा खासा है, स्पेस मिल जाता है क्योंकि 45 लीटर का है। तो इसमें एनएफ स्पेस है कि अगर आपको कॉइन्स वगैरह रखने हैं या कुछ भी पेन वगैरह रखना है या कुछ भी पेपर वगैरह रखने हैं तो आप फ्रंट चेन में रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाला दिखाऊँ पार्ट, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से देखेंगे एक ये वाला एरिया में मिल जाता है, जिसमें अगर आप कुछ और सामान रखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ अगर कहीं ट्रैवल करें तो छोटा टॉवल वगैरह रखना चाहते हैं जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं बार बार निकाल के, तो वहाँ पे आप टॉवल वगैरह भी इजीली रख सकते हैं। फ्रंट चेन पे अगर आपको कुछ भी कॉइन या कुछ भी ऐसे पेपर या कुछ भी टिकट्स वगैरह रखने तो आसानी से वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो होगी एक चेन। दूसरी चेन, अब थर्ड चेन दिखाऊँ एक और ओपन करके तो आप देखेंगे इसको अगर ओपन करें तो इस चेन में भी आपको एनफ स्पेस मिल जाता है। अगर आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से अंदर स्पेस है और यहाँ पे पॉकेट्स बने जिसमें आप अगर कार्ड, वॉलेट या कुछ भी पेन वगैरह अगेन या कुछ रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे सामान ना भी रख रहे हो तो आप आसानी से यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं। वैसे अगर इसका एक और चेन ओपन करें, इसको मैं थोड़ा ढीला कर देता हूँ अभी के लिए, तो इसमें भी आपको स्पेस दिखा देता हूँ। तो इस साइड से चेन, इस साइड से इसकी, तो आप देखें यहाँ पे कपड़े रखने के लिए एनफ स्पेस है। तो ये जो इसका सेक्शन है इसमें आप अपने सारे कपड़े रख सकते हो और ये इतना स्पेस है कि इसमें आसानी से आपके 2 या 3 दिन के कपड़े आ जाएंगे। मतलब अगर आप एक जेंट्स है या बॉय वगैरह तो इसमें आपके 2 जीन्स,
2-3 शर्ट या टॉवल वगैरह आसानी से बड़े आराम से आ जाएगा। और अगर आप शूज़ वगैरह या सैंडल्स वगैरह भी कैरी चल रहे हैं या स्लीपर्स वगैरह भी कैरी करें तो वो भी इसमें आसानी से आ जाएगा। लास्ट वाला दिखाऊँ जिसमें आप लैपटॉप रख सकते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे लैपटॉप रखने का स्पेस है और इस तरीके से पूरा ये ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे लैपटॉप रख सकते हैं। मगर एक चीज़ बताऊँ, क्लियर कर दूँ, अगर आपने इसमें बैग को फुल ओवरलोड कर रखा है अपने कपड़ों के साथ या कुछ भी कैरी कर रहे हैं बुक्स वगैरह कपड़ों के साथ, और बैक साइड में अगर आपने लैपटॉप रखा है तो लैपटॉप के लिए ऐसा कोई खास प्रोटेक्शन नहीं है। तो मतलब प्राइमरली ये बैग आपके ट्रैवलिंग वगैरह के लिए बना है, कोई लैपटॉप कैरी करने वाला बैग नहीं है। तो लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें कैरी कर सकते हैं, मगर आपको कोई ऐसे प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली। आप देखेंगे सिंगल शीट लगी हुई है, तो अगर आपने कोई फ्रंट में हैवी चीज़ रखी है और वो बैग में लगती है इस तरीके से, तो हो सकता है आपकी स्क्रीन वगैरह को डैमेज करे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल सामान कैरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं। इस वाले सेक्शन में इतना स्पेस है कि आपके आसानी से सारे कपड़े आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहते हैं, अपनी फाइल वगैरह, वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ कैरी कर रहे हैं टॉवल वगैरह या हैंकी वगैरह, वो यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे अगर कॉइन वगैरह या टिकट्स या मेडिसिन वगैरह रखिए, वो भी आप सारा कुछ सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वालिटी अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इस तरीके से इसमें टैग वगैरह आता है, जिसको अगर आप रीड करना चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके ये भी रीड कर सकते हैं। मुझे ये ऑनलाइन पैक जो मिला अराउंड 700 का मिला, नॉर्मल डेज में अराउंड 800 तक का मिल जाता है। और हो सकता है अभी जो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन की सेल वगैरह चलती है उसमें बैग आपको उससे भी सस्ता मिल जाए। तो बैग की क्वालिटी तो अच्छी है। अब बहुत सारे दोस्तों का ये डाउट रहता है कि ये बैग जो है ये वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं, तो चीज़ क्लियर कर दूँ, कोई भी बैग आपको वाटर रेसिस्टेंट नहीं मिलेगा। ना ही आप ये भी सोच के रखें कि वाटर रेसिस्टेंट का मतलब ये कि अगर इसके ऊपर कोई पानी की बॉटल गिरा दे तो उसमें पानी नहीं जाएगा, सच नहीं है। अगर हल्की फुल्की बारिश हो रही है और आपने सारी चीज़ को प्रॉपर बंद कर रखा है तो मैं कहूँगा कि पानी अंदर जाने के चांसेस कम होंगे। बट अगर तेज़ बारिश हो रही है और आप बारिश में खड़े हुए हैं इस बैग को लेके, तो पानी 100% अंदर चला जाएगा, क्योंकि कोई भी बैग वाटर रेसिस्टेंट नहीं होता। आप देखें तो इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो स्टार्टिंग में तो आपको अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल जब आप इसको अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो जो मटेरियल होता है ये उड़ के ख़त्म हो जाता है, मतलब निकल जाता है, क्योंकि इतने हाई एंड लेवल के बैग नहीं होते हैं। और इस बैग के साथ आपको कोई भी इसका रेन कोट वाला कवर, जिसको हम रेन कवर कहते हैं, वो भी इसके साथ कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको कोई रेन कवर नहीं मिलेगा। और ये हैवी रेन अगर हो रही है तो उससे भी आपको बैग को नहीं बचाने वाला है ये बैग, आपके डॉक्यूमेंट्स वालों को, अगर कुछ आप इसमें कैरी करें। बट इसका सबसे अच्छा चीज़ मुझे यही लगा, आप अगर 1 या 2 दिन का ट्रिप बना रहे हैं, अगर आप लड़की हैं या बॉय हैं, ट्रैकिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो ये बैग बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि इसके पैरेलली अगर आप रक्सैक वाले लें तो उन बैग्स में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनका साइज़ लेंथ में बहुत बढ़ जाता है। मगर इस बैग की बात देखें, ये कॉम्पैक्ट है, लेंथ इसकी बड़ी नहीं है। दिखने में हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेंथ बड़ी नहीं है, चौड़ाई ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप 45 लीटर तक का सामान खरीदेंगे, आपको बैग में चौड़ाई अच्छी खासी मिल जाती है। लुक में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि मैं आपको चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है बैग। तो क्वालिटी में थोड़ा बहुत 10-15% मैं कहूँगा डाउन है, मगर लुक वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रक्सैक लेने से अच्छा है, मैं सजेस्ट करूँगा आप इस बैग को ले लीजिए, क्योंकि रक्सैक वगैरह में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें आप लैपटॉप वगैरह आसानी से नहीं रख सकते हैं। बट इस वाले बैग को आप शोल्डर में भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है या आपकी हाइट लंबी भी है तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। बट अगर आप रक्सैक वगैरह ले रहे हैं और आप उसको 1-2 दिन के लिए ट्रैवल करने का सोच रहे हैं और आपकी हाइट अगर कम है, तो आपने देखा होगा कि वो बैग में कैसे बार बार टकराता है जब आप उसको वॉक कर रहे होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लेने का बैग प्लान कर रहे हैं तो इस वाले बैग को ले सकते हैं, अगर आपको अच्छी डील में बैग मिल रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।